फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। कांग्रेस की लोकसभा इंतखाबी मंशूर को मुनाफिकत करार देते हुए भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने बीआरएस के कानूनसाजों की तरफ से तेलंगाना में हुक्मरान पार्टी में हालिया इनहराफ पर साबिक़ पर हमला किया और न्याय यात्रा के उन्वान से अजीम पुरानी पार्टी ने आने वाले आम इंतखाबात के लिए अपना मंशूर जारी किया है, जिसमें कांग्रेस के अपने असल पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अराकीन की खुद ब खुद नाअहली की वकालत करते हुए हिंदुस्तानी आइन के तकद्दुस को बरकरार रखने के वादे भी शामिल थे। एक प्रेस बयान में केटीआर ने कहा है कि बीआरएस से कांग्रेस में हालिया इनहराफ पार्टी की सफ़ों के अंदर वाज़े मुनाफिकत को जाहिर करता है। इसके बावजूद तेलंगाना में हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बयान करती है। इस आइडियलिस्ट मंशूर के इजरा से कबल महज 3 हफ्ते की मुद्दत के अंदर तेलंगाना से 2 मेंबरान असम्बली एमएलए और 3 मेंबरान पार्लियामेंट एमपीज ने इलाकाई बीआरएस पार्टी से रियासत में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत ने अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुखन्ना की नुमाइंदगी पर ईद से कबल आयमा व मौज़नीन के 3 माह के एजाज़ी की इजराई का तयक़ुन दिया। इम्कान है कि ये बहुत जल्द तमाम आयमा व मौज़नीन के बैंक अकाउंट्स में रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में बातचीत की और उनको इस अहम मसले से वाकिफ करवाया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी तौर पर रकम जारी करें। तवक्को है कि अगले 2 दिनों में मार्च तक का एजाज़िया जारी कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने अकबरुद्दीन ओवैसी को तयक़ुन दिया। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने जा रही। जब से बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, वो मुसलसल ऑपोजिशन जमातों के निशाने पर है। अब बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कंगना रनावत पर तनकीद की है। दरअसल कंगना ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान का पहला वजीर आजम कहा था। इस तबसरे पर केटी रामाराव ने कंगना रनावत पर सख्त तनकीद की। एक टीवी इंटरव्यू में अदाकारा सियासतदान बनी कंगना ने कहा कि मुझे एक बात बताओ कि जब हमें आजादी मिली तो हिंदुस्तान के पहले वजीर-आज़म नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए। कांग्रेस लीडर सुप्रिया शरनाटे ने भी कंगना रनावत का बयान शेयर किया और लिखा, उन्हें हल्के से ना लें, वो बीजेपी लीडरों की फहरिस्त में सबसे आगे जाएंगी। आपको बताते चलें कि कंगना रनावत को इस वक्त काफी ट्रोल किया गया था जब उन्होंने दावा किया था कि 2014 में नरेंद्र मोदी के वजीर-आज़म बनने के बाद हिंदुस्तान को हकीकी आजादी मिली थी। अब एक बार फिर कंगना को निशाना बनाया गया है। कंगना रनावत एक बार फिर अपने बयान से ऑपोजिशन की जद में आ गई। आपको बता दें कि कंगना बीजेपी के टिकट पर हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा इलेक्शन लड़ने वाली है और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 111 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें मंडी से कंगना रनावत का नाम भी शामिल था। कंगना ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा कि वो बीजेपी में शामिल होने पर फख्र महसूस कर रही। क़ल्बे आशिक हुआ पारा पारा, अलविदा अलविदा। माह रमज़ान की सदाओं के साथ फर्जंदान तौहीद ने तेजी से इख्तिताम की सिमत बढ़ने वाले इस माह